हत्या से इनका संबंध ये है, करवाने वाले मोहम्मद नदीम और मोहम्मद शोएब हैं, और करने वाला मोहम्मद शोएब के भाई का दामाद वासिक है, जो सरेआम देखा जा सकता है। सईद की लाश जहां पड़ी है वहां भी वासिक को देखा जा सकता है, उसी की आवाज़। इसमें मुहिबुर रब नाम का व्यक्ति है। मुहिबुर रब मेरा ही नाम है। अच्छा। और मेरे लड़के का नाम मुतीबुर रब है। मुतीबुर रब और मोहम्मद सईद ये दोनों साथ ही गए थे वहाँ पे। तो मोहम्मद सईद को रब ने नहीं बताया कुछ सच्चाई? मुतीबुर रब ने पूरी बात बताई हमसे, कैसे मारा, किस तरीके से मारा, एक एक बात बतलाई। वही आप बता रहे हैं? हाँ, वही मैं बतला रहा हूँ। मुतीबुर रब मैं लेके सीओ के पास गया भी, मैं कहा इससे पूरी हकीकत ले लो, जितना है बिल्कुल सही सही इससे लो, और ये बतलाएगा आपसे। तो उसको ले जाके लाकअप में डाल दिया और उसको जेल भी भेज दिया, जबकि वो चुटैल है वो भी पूरा। सीओ साहब का नाम क्या है? सीओ साहब का नाम तो मुझे नहीं पता। आप उनके पास गए थे? हाँ, वो खुद आए थे थाने के अंदर, उसके बयान दिए गए? क्योंकि मुझे भी 2 दिन बैठा लिया गया था थाने में, मुझे और मेरे बड़े लड़के को भी बैठा लिए थे, ताकि ये बाहर न निकलने पाए, कुछ कर न पाए। वैसे इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई सिर्फ ये है कि सईद को इसलिए मारा गया कि मुकदमा उसका हाई कोर्ट में जीत गया। अब इनकी ज़मीन जाने वाली थी, और ये इलेक्शन के पीरियड में, इलेक्शन से पहले वो नदीम वार्निंग दिया था नाटी इमली पे कि अगर सपा की सरकार आ गई तो तुम लोगों को जेल में सड़ा दूंगा, इतना भी बोला था। सब सपा के गुंडे हैं? हाँ, और आप देखेंगे 1 साल 2 साल 3 साल के पेपर में भी सब सपा के गुंडे हैं, और ये सब जितने हैं सब अतीक के साथी हैं। यहाँ से लेके भिवंडी तक, अब्दुल हकीम तक, हकीम चिकना, ये सब अतीक के साथ। वो वहाँ से पैसा इन्वेस्ट वही करता है सब, हकीम चिकना। अच्छा। ये कहाँ रहते हैं? ये भिवंडी में रहता है, कभी यहाँ रहता है, कभी भिवंडी में रहता है। आप क्या योगी जी के पास किस उम्मीद से आए हैं? हम इस उम्मीद से आए कि हमें न्याय मिले, हमें, हमारे साथ साथ जितने भी गरीब हैं सबको न्याय। जीवन कारावास की धाराओं में और मुलजिम ठहरे तो एक मर्डर नहीं, कई मर्डर आसान है ना। पुलिस उस पर हस्तक्षेप नहीं कर रही, और उसके दोस्त को पता लगा रहा कि जेल भेज दिया गया। अरे एक्सीडेंट था तो उसके दोस्त क्यों जेल भेज दिया गया? एक्सीडेंटे पे आप बात करते, अब तो पोस्टमार्टम बताएगा सर ना, एक्सीडेंट है या हमारा। सर हम सब आए हैं सुन करके कि योगी जी बुलडोजर बहुत चला है भूमि माफियाओं पे। मऊआमा पर अगर चल जाएगा तो वहाँ के गरीबों को जीवन दान मिलेगा, और 70 साल में जो गुलामी से हम लोग जकड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ी हम लोग उम्मीद करेंगे आने वाले भविष्य हमारे छोटे छोटे बच्चों को एक आज़ादी मिलेगी अगर मऊआमा में ऐसा हुआ। नहीं, आज तक इन लोगों को कोई कुछ नहीं। ये पहला मर्डर नहीं, बहुत मर्डर होते रहते, कोई किसी डर बस इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, बोलता नहीं, FIR नहीं, FIR हो भी गया तो कोई माने नहीं रखता सर, वो तो घूमते रहते हैं। ये सर चाहते हैं कि योगी जी हम सब गरीबों के एक बार मऊआमा इलाहाबाद में निगाह रखे हैं, जैसे भूमि माफिया पे मऊआमा नगर पंचायत, मऊआमा ग्राम सभा भी निगाह रख लें एक बार अपने से, वहाँ के DM सख्त से, राजस्व विभाग और पुलिस को किसी ईमानदार अधिकारी को निर्देश दें और सर्वे करा करके वास्तव में अगर सज़ा लायक हो तो सज़ा दी जाए। हम लोग वास्तव में अगर पीड़ित हैं, वास्तव में गुलाम हैं, उनके जंजीरों में बंधे हैं, तो हम लोगों को, जनता को छुड़ाने का काम करें, महान महान कृपा होगा। हम उनको ज़िंदगी तक हम लोगों ने कभी वैसा आसान नहीं भूलेंगे, क्योंकि छोटे छोटे गरीबों को आंसू से आज़ादी मिलेगी, एक मुस्कुराहट आएगी जो हम लोग हमेशा रोते चले आ रहे हैं। खातूना बानो। आप कहाँ से आए हैं? मऊआमा। मऊआमा कहाँ पड़ता है, कौन से जिले में? इलाहाबाद। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है कि मेरे आदमी को कत्ल किया गया। अच्छा, मारा गया। और उसको पुलिस वाले साबित कर रहे हैं एक्सीडेंट का, मगर एक्सीडेंट नहीं थी, वो उसको मारे हुए हैं। और मेरे आदमी की कुछ ज़मीनी विवाद थी बड़े बड़े लोगों से। आपके आदमी का कहीं किसी से कोई रंजिश चल रही थी? हाँ। कौन लोग थे? अरे सोम सेठ, सब लोग का नाम था उसमें, बड़े बड़े लोगों का नाम था, मगर नाम हमें नहीं पता है। मगर उसमें कागज़ में सब लिखा हुआ है कि मेरे हस्बैंड जो जिसके नाम से एप्लीकेशन में नाम दिए थे। अच्छा, आपको किसके ऊपर किसने मारा है? अब ये मुकीद बताएगा ना मारने में कितने लोग थे, उसको बयान लिया जाए। उसको आप क्या चाहती हैं? मुझे न्याय चाहिए।
न्याय चाहिए। योगी भैया मुझे न्याय दिया ये, योगी भैया से और मुझे न्याय चाहिए। जी हमारा नाम पप्पू है। कहाँ के रहने वाले? हम महुआमा, जिला इलाहाबाद, मोहल्ला मुस्तफ़ाबाद। अच्छा, क्या मामला है? इनको जो 12/3/2022 को रात में सईद नामक व्यक्ति की एक हत्या की गई है, ये आपके कौन है? ये हमारे छोटा भाई है हमारा। अच्छा, छोटे भाई के बारे में क्या जानकारी है? किसने हत्या किया, क्या? जानकारी सर अब यही है कि इनका विवाद ज़मीन, जो भूमि माफिया लोग हैं उनके नाम से एप्लीकेशन दिए हुए थे और उनसे विवाद चल रहा था, विवादी मामला चल रहा था। तो और जो है तो इसी मामले में उनकी हत्या की गई है। किन लोगों से आपका विवाद चल रहा था? जिनका विवाद चल रहा था हमारे भाई का, उन सब का नाम हमारा भाई एप्लीकेशन पहले से डाला हुआ है और एप्लीकेशन अपने जान माल और घर वालों के लिए भी डाला था कि हमारी जो है तो इनसे जो है रंजिश चल रही है, ज़मीन के मामले में हमारी हत्या हो जाएगी। अच्छा, जब हत्या हुई थी तो आपको किसने सूचना दी? आप लोग को कैसे पता चला? जी हमको सूचना नहीं, हमारा जो हमारी माँ थी उनको सूचना, 2 सिपाही आए, उन्होंने बोला कि तुम्हारे भाई को, लड़के को जो है तो बगल में अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है, एक्सीडेंट हो गया है। वो इतना बोल के वो सिपाही चले गए। फिर उसके बाद हमारी माँ आई, फिर हम लोग गए वहाँ देखे तो अस्पताल में पड़ा था सीरियस भी। फिर कोई पुलिस हमारे साथ में ना वहाँ थी और ना रेफ़र करने के टाइम रानी इलाहाबाद। कोई तहरीर दिया थाने में मुकदमा लिखवाने के लिए किसी के विरुद्ध? जी कोई नहीं आया, पुलिस में कोई मतलब तहरीर नहीं, कोई सुनवाई मुकदमा नहीं। लिखा आपका? जी कोई मुकदमा नहीं लिखा। जब लिखने गए तो वहाँ कोई लिखा ही नहीं ना कोई। और जो उनके साथ में जो मुकीद थे उनको भी फंसा दिया गया है और जो वही बता सकते हैं कि इनको कौन कौन मारा है। अब वो बयान देना चाहते हैं, ना थाने के ना पुलिस वाले कोई बयान ही नहीं ले रहे उनका। अच्छा, इसके बारे में आपको क्या लग रहा है? जिन लोगों के खिलाफ पहले से एप्लीकेशन दी हुई थी सही में जी, तो क्या उन्हीं लोगों ने इनका मर्डर किया है? अब इसमें जो है तो उन्हीं लोगों का फुल हाथ है और किसी पे शक नहीं किया जा सकता क्योंकि मामला ज़मीन का था और भूमाफियाओं का ही काम हो सकता है और किसी से उसकी रंजिश नहीं है, न किसी से उसकी दुश्मनी, न किसी से लड़ाई। अब आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं योगी साहब से, हमें इंसाफ दिलाएं और हमारे लिए भी, हम लोगों को भी धमकी मिल रही है, हमारे जान माल को भी खतरा है। अब मैं अकेला हूं और कोई घर में नहीं है, हमको भी धमकी मिल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुहिब्बुर रब है जी। आपके यहाँ एक घटना घटी थी, सईद नामक व्यक्ति जी, तो उसकी हत्या की गई है। सईद अहमद, संबंध में कुछ आप बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे और सही बताएंगे और इंसाफ चाहेंगे योगी जी, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। क्या मामला क्या था? बात ये था कि आज साल भर पहले से जो ज़मीन सईद से छीने थे जो लोग, उसमें मोहम्मद शोएब थे, मोहम्मद नदीम थे और हकीम थे, अब्दुल खालिक थे, ये सारे लोग जितने भी भूमाफिया के लोग थे सब जो छीने थे, उसी पर एक मुकदमा ले जाके सीओ साहब के यहाँ दिए थे। तो सीओ साहब ने उस पर हमारे कोई एक्शन नहीं लिया, पैसा लेके वहाँ भी ख़त्म हो गया। तो उसको ले जाके हाई कोर्ट में दाखिल किया मैं, उनका भी मुकदमा अपना भी मुकदमा। जो मोहम्मद शोएब ज़मीन को 55 लाख रुपए में हमारी ज़मीन बेच डाली और मोहम्मद सईद की ज़मीन भी खूब बेच के खूब खाए ये लोग। और हमारे जैसे कितने, ये मोहम्मद शोएब, मोहम्मद नदीम और हकीम मियाँ के लड़के, और ऐसे ही पूरा एक इनका ग्रुप है, इनका पूरा ग्रुप है और ये यही कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं करते। आज आप देख लीजिए कि इनके पास कुछ भी नहीं था, अब आज ये अरबों के मालिक हैं। हाँ, इनके लिए कोई कार्रवाई करने के लिए हम सन 82 से हम कार्रवाई कर रहे हैं, आज भी दरख्वास्त दे रहे हैं। हमारी ज़मीन को तो ये लोग सब खा डाले। आप चलेंगे तो हम आपको दिखलाएंगे, कभी भी मौका पड़ा फिर आएंगे तो दिखलाएंगे कि जिस ज़मीन पर कब्ज़ा करना होता है उस पर टोनेरिया का बोर्ड लगाते हैं, उसके बाद ये लोग बोर्ड लगा के फिर उसको बेच डालते हैं, बेच के बंटवारा कर लेते हैं। और पूरा जितना गढ़ी था, जितना सब कुछ था, जितना आराजी की ज़मीन है, उसको आबादी के खसरे पे चढ़ा के उसको फुल माल में बेचते हैं। इस हत्या से क्या इनका संबंध है? इस हत्या से इनका संबंध ये है, करवाने वाले मोहम्मद नदीम और मोहम्मद शोएब हैं और करने वाला मोहम्मद शोएब के भाई का दामाद वासिक है, जो सरेआम देखा जा सकता है।
सईद की लाश जहाँ पड़ी है वहाँ भी वासिक को देखा जा सकता है, उसी की आवाज़। इसमें मुहिबुर रब नाम का व्यक्ति है। मुहिबुर रब मेरा ही नाम है अच्छा, और मेरे लड़के का नाम मुतीबुर रब है। मुतीबुर रब और मोहम्मद सईद ये दोनों साथ ही गए थे वहाँ पे। तो मोहम्मद सईद को मुहिबुर रब ने नहीं बताया कुछ सच्चाई क्या है? मुतीबुर रब ने पूरी बात बताई हमसे, कैसे मारा, किस तरीके से मारा, एक एक बात बतलाई। वही आप बता रहे हैं। हाँ वही मैं बतला रहा हूँ। मुतीबुर रब मेले के सीईओ के पास गया भी, मैं कहा इससे पूरी हकीकत ले लो, जितना है बिल्कुल सही सही इससे लो और ये बतलाएगा आपसे। तो उसको ले जाके लाकअप में डाल दिया और उसको जेल भी भेज दिया, जबकि वो चुटैल पूरा चुटैल है वो भी पूरा। सीओ साहब का नाम क्या है? सीईओ साहब का नाम तो मुझे नहीं पता। आप उनके पास गए थे? हाँ वो खुद आए थे थाने के अंदर, उसके बयान दिए गए? क्योंकि मुझे भी 2 दिन बैठा लिया गया था थाने में, मुझे और मेरे बड़े लड़के को भी बैठा लिए थे ताकि ये बाहर न निकलने पाए, कुछ कर न पाए। वैसे इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई सिर्फ ये है कि सईद को इसलिए मारा गया कि मुकदमा उसका हाई कोर्ट में जीत गया। अब इनकी ज़मीन जाने वाली थी और ये इलेक्शन के पीरियड में, इलेक्शन से पहले वो नदीम वार्निंग दिया था नाटी इमली पे कि अगर सपा की सरकार आ गई तो तुम लोगों को जेल में सड़ा दूंगा, इतना भी बोला था। सब सपा के गुंडे हैं। हाँ, और आप देखेंगे साल 2 साल 3 साल के पेपर में भी सब सपा के गुंडे हैं और ये सब जितने हैं सब अतीक के साथी हैं। यहाँ से लेके भिवंडी तक, अब्दुल हकीम तक, हकीम चिकना, ये सब अतीक के साथ। वो वहाँ से पैसा इन्वेस्ट वही करता है सब। हकीम चिकना अच्छा, ये कहाँ रहते हैं? ये भिवंडी में रहता है, कभी यहाँ रहता है, कभी भिवंडी में रहता है। आप क्या योगी जी के पास किस उम्मीद से आए हैं? हम इस उम्मीद से आए कि हमें न्याय मिले, हमें हमारे साथ साथ जितने भी गरीब हैं सबको न्याय मिले। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम सिंह है सर। कहाँ के निवासी? मऊआमा, ग्राम सभा मऊआमा, चौहान कपूरा, थाना मऊआमा, तहसील सोराव, जिला इलाहाबाद। आप समाज सेवी हैं? जी सर। तो आपका इस घटना के बारे में सर अभी इसके पहले हम वहाँ हमारी माताजी पूर्व प्रधान, मैं सन 2014 से लड़ रहा हूँ सर वहाँ के भूमि माफिया में। वहाँ भूमाफिया कौन है? अरे भूमाफिया सर वहाँ बहुत बड़ी टीम है सर, और ऐसे टीम है सर। अगर वहाँ राजस्व विभाग जो है, नगर पंचायत में खसरे हैं, खतौनी नहीं है। वहाँ के कुछ जमीन शहीद की हत्या के बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं सर, हम आपको बता रहे हैं, सीरियल से बता दे रहे हैं सर। अगर सीरियल से आप पूछ रहे हैं तो सीरियल से हम बता रहे हैं वहाँ क्या क्या होता है सर। हम आपको एफआईआर का नकल दे रहे हैं। एफआईआर भी इन लोगों के ऊपर होती है सर, लेकिन ये बाद में ये फाइनल रिपोर्ट भी लगवा लेते हैं, कभी ये जेल जाने का काम नहीं करते सर। अब चाहिए तो चैलेंज करते हैं। और सपा की सरकार तो रहती थी कि पूर्ण बहुमत ताकत रहती है। अगर बीजेपी की सरकार है तो ये दावा ठोकते हैं कि सरकार चाहे जिसकी हो, लेकिन वो मेरी हिसाब से ही मऊआमा थाने का पुलिस या राजस्व विभाग चलेगी, और चलते भी है सर। अभी आपके सामने बिल्कुल साक्ष्य दिखाई दे रहा है। हम मानते हैं सर, अभी ये बयान दे रहे हैं कि सईद को मर्डर हुआ, एक्सीडेंट आके पुलिस बताती है सर। अरे जहाँ से मर्डर बताया जा रहा है सर, वहाँ से थाना करीब लगभग 1-1.25 किलोमीटर पड़ता है सर। तो सवाल ये उठता है सर कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो पुलिस को किसने सूचना दी है? इस पर कोई पूछने वाला नहीं है सर। अब पुलिस ले जा कर के वहाँ बगल में अस्पताल में, छोटी अस्पताल है गांव वाली, उसमें भर्ती करके और माँ को उनके सूचना दे देते हैं, उसके भाई को, उसके औरत को। अब वो लोग भाग के देखते हैं तो बेहाल हालत में, तो एफआईआर करने का तो मौका उनको नहीं, पहले उसके इलाज के लिए लेकर के भागे स्वरूप रानी, तो पुलिस साथ क्यों छोड़ देती है सर? सवाल तो उठता है ना। पुलिस अगर हमदर्द है, देशभक्त है, तो साथ रहनी चाहिए। सरकार के निर्देश भी है, लेकिन वहाँ नहीं जाती। फिर वहाँ आराम नहीं लगता, प्राइवेट ले जाते, और जब डेड बॉडी उसका मृत्यु हो जाता है तो डेड बॉडी के साथ पोस्टमार्टम पहुँच जाते हैं सर। आरोप लगाया है कि इन भूमाफियों को, जी सर, भूमाफिया है वहाँ के। अरे वहाँ का भूमाफिया सर, मैं बाकायदे आपका एफआईआर दे रहा हूँ। वहाँ का जैसे वहाँ का सबसे बड़ा चेयरमैन लगातार शोएब अंसारी, 4 जोड़ी का लूम का मालिक, उसकी हिस्ट्री पढ़ लिया जाए। 3 भाई हैं, महाराष्ट्र में भी इनका कारोबार है, यहाँ इनकी डिग्री कॉलेजें हैं, यहाँ तमाम ज़मीन, वहाँ की मौर्यों की ज़मीन, गरीबों की ज़मीन, तमाम बनियत क्या कहते गरीब हिंदुओं की ज़मीन, मुस्लिम गरीब की ज़मीन, ये फर्जी मुकदमाओं में जेल भेज देते हैं, अब बाद में दबाव बना करके उसकी ज़मीन छीन लेते हैं। अरे शोएब अंसारी, हाँ, अरे सर वो तो सबको चैलेंज होता, मुझे भी कई बार कह चुका है कि तुम समझौता कर लो।
उनका और वहाँ के जमींदारी, वहाँ के कहते आज तक अभी जिम्मेदारी नहीं गई यहाँ का। वैसे जैसे नदीम मियाँ हैं, उमैर मियाँ हैं, अभी सपा के सरकार में सर उमैर मियाँ के ससुर जी यहाँ शिवपाल सिंह को लेके गए थे, वहाँ कुर्बानी होती है गरीबों को। उस ज़मीन को जीसीबी लगा कर हम लोगों ने कूद गए, इस डीएम साहब से झगड़ा हुआ। वहाँ खतौनी नहीं नगर पंचायत में सर, खसरे पे रोज़ खसरा बदला जाता है। खतौनी ने हम लोगों ने बहुत धरना दिया, हाई कोर्ट गए, सब कुछ। और शोएब अंसारी तो सर आपको एक मैं प्रमाण दे रहा हूँ, 7-8 FIR हुआ है। अग्रिम जमानत हाई कोर्ट से 60 दिन की लेता है। हाई कोर्ट को कहा कि मैंने बेल करा लूँगा, और सर उसने बेल ना भी कराया और चैलेंज करके घूम रहा। तो शहीद नहीं मर्डर है, एक शहीद का नहीं पता नहीं कितना मर्डर हो सकता है। आजीवन कारावास की धाराओं में और मुलजिम ठहरे तो एक मर्डर नहीं कई मर्डर आसान है ना। पुलिस उस पर हस्तक्षेप नहीं कर रही, और उसके दोस्तों को पता लगा रहा कि जेल भेज दिया गया। अरे एक्सीडेंट था तो उसके दोस्त क्यों जेल भेज दिया गया? एक्सीडेंटे पे आप बात करते, अब तो पोस्टमार्टम बताएगा सर ना, एक्सीडेंट है या मारा गया। सर हम सब आए हैं सुन करके कि योगी जी बुलडोजर बहुत चलाएं भूमि माफियाओं पे। मऊआमा पर अगर चल जाएगा तो वहाँ के गरीबों को जीवन दान मिलेगा। और 70 साल में जो गुलामी से हम लोग जकड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ी हम लोग उम्मीद करेंगे आने वाले भविष्य हमारे छोटे छोटे बच्चों को एक आज़ादी मिलेगी अगर मऊआमा में ऐसा हुआ। नहीं आज तक इन लोगों को कोई कुछ नहीं, ये पहला मर्डर नहीं, बहुत मर्डर होते रहते, कोई किसी डर बस इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, बोलता नहीं, FIR नहीं, FIR हो भी गया तो कोई माने नहीं रखता सर, वो तो घूमते रहते हैं। ये सर चाहते हैं कि योगी जी हम सब गरीबों के एक बार मऊआमा इलाहाबाद में निगाह रखे हैं, जैसे भूमि माफिया पे मऊआमा नगर पंचायत, मऊआमा ग्राम सभा भी निगाह रख लें एक बार अपने से। वहाँ के डीएम सख्त से राजस्व विभाग और पुलिस को किसी ईमानदार अधिकारी को निर्देश दें और सर्वे करा करके वास्तव में अगर सज़ा लायक हो तो सज़ा दी जाए। हम लोग वास्तव में अगर पीड़ित हैं, वास्तव में गुलाम हैं, उनके जंजीरों में बंधे हैं, तो हमको लोगों को जनता को छुड़ाने का काम करें, महान महान कृपा होगा। हम उनको ज़िंदगी तक हम लोगों ने कभी वैसा आसान नहीं भूलेंगे, क्योंकि छोटे छोटे गरीबों को आंसू से आज़ादी मिलेगी, एक मुस्कुराहट आएगी जो हम लोग हमेशा रोते चले आ रहे हैं।